बिल्व और तुलसी का जो समीकरण है, दोनों का जो मेल है वो वैसा ही है जैसे भगवान शिव का और गायत्री का है, जैसा कि रुद्र का और सूर्य का है, वही कॉम्बिनेशन है। शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए नीम और बिल्व की आवश्यकता पड़ती है, और आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने के लिए तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। जब भगवान शिव की कहानी आती है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पर जब महाभारत समाप्त हो गई तो पांडवों से लोगों ने कहा कि साहब आपसे बड़ा अपराध हुआ, आपने अपने गुरुओं को मारा, अपने भाइयों को मारा। इतने पाप का शमन सिर्फ भगवान शिव कर सकते हैं, आप भगवान शिव की पूजा करिए। तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए पांडव लोग देवप्रयाग नामक एक स्थान है, वहाँ गए, पूजा करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा कि पांडवों, इतना पाप मैं खुद नहीं लूँगा, आधा आपको लेना पड़ेगा, आधा मैं लूँगा। उनने कहा नहीं प्रभु पूरा ले लीजिए। उनने कहा नहीं नहीं, आधा आधा बांटेंगे। भगवान शिव कह कर के पीछे चल दिए तो पांडव उनके पीछे पीछे चले। तो भगवान शिव एक जगह पर जाकर के गायब हो गए। जिस जगह पर वो गायब हुए वो जगह कहलाई गुप्त काशी। गुप्त का मतलब गायब होना, काशी भगवान शिव का स्थान। फिर भगवान दोबारा प्रकट हुए। जिस स्थान पर प्रकट हुए उस जगह को कहते हैं केदारनाथ। वहां पर उनने वृषभ का रूप धरा, भैंसे का रूप धरा, और कई सारे भैंसों में बदल गए। अब पांडवों को ये समझ में आ गया कि इनमें से एक भैंसा भगवान शिव है, पर कौन सा है कैसे पता। तो शिव भगवान जो है वो किसी के पैर के नीचे से नहीं निकलेंगे, इतना उनको लगा। तो उनने क्या नियम बनाया कि भीम जो है 2 पहाड़ों के ऊपर पैर रख करके खड़े हो गए, और सारे के सारे भैंसों को पांडव धक्का देने लगे भीम के पैर के नीचे से। बोले सारे भैंसे निकल जाएंगे, भगवान शिव नहीं निकलेंगे। तो भगवान शिव जहाँ थे वहीं धंसना शुरू हो गए। तो उनने भाग करके पूंछ पकड़ी तो उनका जो कुबड़ का हिस्सा था और सींग का हिस्सा था वो केदारनाथ में रह गए। उनकी छाती जो है वो तुंगनाथ में निकली, उनकी जटाएं जो है रुद्रनाथ में निकली, उनकी बाहें और बाकी की चीज़ें बाकी स्थानों पर निकली। पर ये कहानी का एक हिस्सा हुआ। इस घटना के बाद अर्जुन ने एक स्तोत्र की रचना करी। वो स्तोत्र जब उनने लिखा तो उसमें हर मंत्र के बाद गायत्री का पहला अक्षर आता है और बाद में भगवान शिव की व्याख्या है। गायत्री के 24 अक्षरों से उनने भगवान शिव की व्याख्या करी, और दोनों ही तत्वों को एक जगह पर रखा गया है। इसी को शास्त्र मृत संजीवनी कह करके पुकारते हैं। शुक्राचार्य ने जब मरे हुए कच्छ को जिंदा किया था तो जिस मंत्र से जिंदा किया था वो गायत्री और महामृत्युंजय का सामूहिक प्रयोग था, दोनों को एक के बाद एक लिया था। ठीक उसी भावना के साथ इन दोनों ही पौधों को साथ साथ दिया जा रहा है, ताकि शारीरिक कष्टों का निवारण हो, आदमी के जीवन में बाहर से कोई कष्ट ना आए, और आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से भी यदि कोई कष्ट होता हो तो उन दोनों की रक्षा ये पौधे मिलकर के उनके घर में कर लें। देने को पैसे भी दिए जा सकते थे, देने को सामान भी दिया जा सकता था। पैसा थोड़े दिन के बाद चला जाएगा, सामान थोड़े दिन के बाद पुराना पड़ जाएगा, पर जब सुरक्षा दी जाती है दोस्तों तो वो जिंदगी भर काम करती है। इस भावना के साथ इस उपहार को दिया जा रहा है कि जिन जोड़ों को दिया जा रहा है उनका जीवन सभी आयामों में सुरक्षित रहे, उनके जीवन पर कोई संकट, उनके जीवन पर कोई कष्ट, उनके जीवन पर कोई दिक्कत ना आए। इसी